हमें अपना आत्मविश्वास किस प्रकार बनाए रखना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमें अपना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना चाहिए। अच्छा, सुदृढ़ और गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। आपको एक दृष्टांत के माध्यम से हम बताएंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास व्यक्ति का कहाँ डिगमिगाता है। उसमें मुख्य हेतु होता है कि व्यक्ति संभ्रांत हो जाता है उन वक्तव्यों के कारण, उन बातों के कारण, उन भ्रांतियों के कारण जिस विषय में उसको पूर्णता से जानकारी नहीं होती है, और वह लोगों की बातों का विश्वास कर ये मान बैठता है कि शायद ये जो लोग कह रहे हैं वही सही होगा, हमें जानकारी नहीं, शायद यही जो कह रहे हैं वही सही होगा। क्योंकि जानकारी के अभाव में व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है और उसी के चलते उसका आत्मविश्वास हमेशा डगमगाता है। सबसे बड़ी जो समस्या है, और आप लोगों ने भी कई लोगों के माध्यम से सुनी है, वो यह है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बात के कारण व्यक्ति, कई लोग तो अपने सकारात्मक प्रयासों को छोड़ देते हैं। कई लोग सकारात्मक प्रयास करने के लिए आतुर ही नहीं हो पाते। कई लोग लोक दृष्टि से जो है लोक निंदा से बचने के लिए, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसा विचार करके वो किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त ही नहीं हो पाते और किसी विषय को धारण ही नहीं करते। वह केवल सशंकित होकर के एक गुमनाम जिंदगी जीने लग जाते हैं। हम एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताएं। एक पति और पत्नी किसी नगर के पास से गुजर रहे थे, साथ में उनके पास एक घोड़ा था। तो कुछ लोगों ने उनको देखा और पति पत्नी को और घोड़े को साथ में देख कर के उन्होंने कहा कि देखो ये कैसे पति पत्नी है, घोड़ा साथ में है लेकिन ये दोनों क्या है, पैदल जा रहे हैं, इनकी मति मारी गई है। घोड़ा पास में है, इनके पास साधन है, और तब भी ये लोग जो है पैदल जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति था, पुरुष, वह घोड़े पे बैठ गया और थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि कुछ लोग और उसे आगे मिलते हैं और वो कहते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति है, कैसा निर्दयी व्यक्ति है, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े के ऊपर बैठा है। तो ये बात सुनकर के वह व्यक्ति अपनी पत्नी को भी घोड़े पर बिठा देता है। फिर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग और मिलते हैं और तब और टिप्पणी होने लगती है। वो लोग कहते हैं देखो इनको कोई लाज शर्म है कि नहीं, नगर के बीच में से पति पत्नी दोनों घोड़े के ऊपर बैठकर निकल रहे हैं, इनको तनिक भी शंका नहीं, शर्म नहीं, लाज नहीं, लोक मर्यादा नहीं कि पति पत्नी क्या घोड़े के ऊपर बैठ कर के गाँव के बीच में से, नगर के बीच में से कभी निकलते हैं। तो ये सोचकर उस व्यक्ति ने ये सोचा कि पत्नी के लिए तो पहले कहा ही है, मैं खुद ही नीचे उतर जाता हूँ। तो वो नीचे उतर जाता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग और मिलते हैं सामने। वो देखते हैं और कहते हैं देखो भाई कैसा ज़माना आ गया, पत्नी घोड़े पे बैठी है और पति पैदल चल रहा है। मतलब ये कैसी पतिव्रता नारी है जो अपने पति को तो पैदल चला रही है और स्वयं घोड़े के ऊपर बैठी है। तो कहने का मतलब है, ये चार स्थिति मैंने आप लोगों के सामने रखी। चारों स्थिति में लोगों की टिप्पणियां हुई, चारों स्थिति में लोगों ने बातें की। जब वे दोनों पैदल थे, नगर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो वो एक मर्यादा है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाते समय पहले व्यक्ति बीच के रास्ते में पति पत्नी दोनों सवार होकर के जाते थे, लेकिन गांव जब आता था तो लोक मर्यादा से वो नीचे उतर करके पैदल पैदल जाते थे। लेकिन वह व्यक्ति थोड़ा सशंकित था, उसको जो वो कर रहा था उसके ऊपर आत्मविश्वास नहीं था। ये केवल दृष्टांत
हमें स्थिति को समझने के लिए, विषय वस्तु को समझने के लिए होते हैं। इसलिए दृष्टांतों का केवल इतना ही उद्देश्य रहता है कि उसके माध्यम से हमें मूल विषय समझ में आ जाए। तो पहली स्थिति में पति पत्नी दोनों घोड़े के ऊपर नहीं बैठे हैं। दूसरी स्थिति में पति केवल अकेला घोड़े पे बैठा है। तीसरी स्थिति में पति पत्नी दोनों घोड़े के ऊपर बैठे हैं। चौथी स्थिति में पत्नी केवल अकेली घोड़े के ऊपर बैठी है। और चारों स्थितियों में टिप्पणियां हुई, चारों स्थितियों में लोगों ने उनको कोसा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब चारों में से ऐसा तो है नहीं कि चारों की चारों स्थितियां गलत थी, हो सकता है उसमें से कुछ स्थिति सही भी हो, कुछ गलत भी हो, लेकिन लोगों ने चारों के ऊपर प्रश्नवाचक खड़े कर दिए। ऐसा ही हम लोगों के जीवन में भी होता है। आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, आपका प्रयास भले ही कम हो या आपका प्रयास 90% हो या 100% हो, लेकिन हर स्थिति में लोग टिप्पणी करे बिना नहीं रहते। ऐसा भी कहा जाता है और कहावत भी है लोगों की कि लोग खाए बिना रह जाएंगे लेकिन कहे बिना नहीं रहेंगे। तो जिन लोगों को कहना है, जिन लोगों को निंदा करनी है, जिन लोगों को भर्त्सना करनी है, जिन लोगों को जुबान केवल निंदा के लिए मिली है वो केवल निंदा ही करेंगे। जिन लोगों को आंखें केवल दोष दर्शन के लिए मिली है वो केवल दोष दर्शन ही करेंगे। मिली है से अभिप्राय जिन लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बन चुकी है, जो अपनी आंखों से केवल दोष ही देखते हैं, तो उनको दोष ही दिखाई देगा, गुण दिखाई नहीं देगा। जबकि व्यक्ति को होना ये चाहिए कि वह गुणग्राही हो, उसको गुण दिखाई दे। वाणी से वह किसी की स्तुति करे, कानों से अच्छा श्रवण करे। तो इसी प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण को समझते हुए हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें यह आत्मबल होना चाहिए कि जो मेरे द्वारा किया जा रहा है वो धर्म की परिधि में है या नहीं। यदि वो धर्म की परिधि में है तो फिर हमें लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति कहता है गिलास आधी खाली है और दूसरा व्यक्ति कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। बात तो वही है, वास्तव में पानी तो आधा ही है उसमें, लेकिन एक का सकारात्मक रवैया है और दूसरे का नकारात्मक रवैया है। एक का सात्विक सही सकारात्मक दृष्टिकोण है और दूसरे का नकारात्मक दृष्टिकोण है। आधा गिलास पानी है ये कहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आधा गिलास पानी नहीं है, आधा गिलास ही है और आधा गिलास नहीं है। इन दोनों वाक्यों में बहुत गहरा अंतर है। एक तो कह रहा आधी गिलास भरी है और दूसरा कह रहा आधी गिलास खाली है। तो जो खाली देखने वाला है वो खाली ही देखेगा और जिसको भरी गिलास देखनी है वो भरी ही देखेगा। कहने का अभिप्राय यही है, हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, धर्म की परिधि में आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास होने से कोई भी कार्य यद्यपि उसमें हम 100% सक्षम नहीं है उस कार्य को करने में भी, तो भी कहा गया उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम कार्यम विधिज्ञम व्यसनेषु शक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। किसी भी कार्य के लिए उत्साह से पूर्व में संपन्न हो जाना उस कार्य के प्रति उस कार्य की आधी सफलता मानी जाती है। जैसे मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, इस बार मैं 90-95% अंक लेके आऊँगा, अंक अर्जित करूँगा। तो कक्षा के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में ही इस प्रकार का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वह उस व्यक्ति को, ये सकारात्मक चिंतन ही उस व्यक्ति को साल भर किस प्रकार से मेहनत करनी है उसके लिए प्रवृत्त करता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है सकारात्मक सोचें और अपनी ऊर्जा के अनुसार हम सब कुछ करने में समर्थवान हैं। हम सर्व शक्ति संपन्न भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, तो हमारे लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यही है, सकारात्मक दृष्टिकोण हो और हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी पूरी दिल लगी हो, पूरा आत्मबल हो और हमें कोई भी कार्य करते समय ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसके प्रति मैं पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, आत्मविश्वास से लबरेज हूँ। इस प्रकार की भावना होने पर वह कार्य 50% से ज़्यादा तो सफल हो ही जाता है। और उसमें फिर रही लोगों की बात, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कोई भी स्थिति में लोग कहे बिना नहीं रह सकते, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है। हमें अपना कार्य बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े आत्मबल के साथ और बड़े प्रसन्न भाव से करना है ताकि हमें उसमें शीघ्र सफलता मिले। आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्ण।